हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा और खूबसूरत रहे, लेकिन रोज़ रोज़ घंटों मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बहुत काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि घर साफ रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि अगर हम कुछ छोटे छोटे तरीकों को अपना लें तो घर साफ रखना बिल्कुल आसान हो सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान और नेचुरल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका घर हमेशा साफ और सुंदर रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमें घर साफ करना होता है तो हमें यही लगता है कि अरे यार, इतना ज़्यादा काम, जिसे हम करना तो दूर देखते ही परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और जिसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है, पूरी मेहनत निकल जाती है, तब जाके वो चीज़ हो पाती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों होती है हर चीज़ को एक जगह तय करना। कोई भी चीज़ अगर हमने ली है, उसकी एक हम जगह बना ले कि ये चीज़ यहाँ रखनी है और ये चीज़ वहाँ रखनी है, जिससे हमें बहुत चीज़ों में मदद मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी तरीका यही है, हर चीज़ एक जगह तय करना, मतलब हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना। अगर घर में चीज़ों की जगह तय नहीं होती तो सामान इधर उधर बिखरा रहता है, लेकिन अगर हर चीज़ की जगह एक अपनी जगह रहोगी या अपनी एक जगह होती है तो इस्तेमाल के बाद उसे वहीं रख देना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, चाबी के लिए एक हुक या बॉक्स होता है। चाबी क्या होता है, हम ज़्यादातर अगर हम जगह नहीं बनाते हैं तो चाबी को हम जहाँ मर्जी रख देते हैं, और फिर जब हमें जल्दबाजी होती है या हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं कि कहाँ रखी कहाँ रखी, जिसमें हमारी मेहनत भी जाती है, हमारा टाइम भी जाता है, और इससे हमारा घर भी मैसी मैसी लगता है, क्योंकि चाबी हम जहाँ मर्जी रख देते हैं, फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वही है कि अगर हम एक चाबी का हुक बना लें या हम एक बॉक्स बना लें कि हाँ, हमें इसमें ही चाबी रखनी है, तो वो एक चीज़ अच्छी भी लगेगी और हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होगा। रिमोट के लिए एक जगह, जूतों के रैक के लिए एक जगह। जूते जब हम एंट्री करते हैं तो हम अपने जूतों को ऐसे ही फेंक देते हैं, फेंकना इन द सेंस एक जूता इधर एक जूता उधर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जूते कहाँ उतारने हैं, कैसे रैक में रखने हैं। अगर हम उस तरीके को अपनाते हैं तो उससे हमारा घर की जो एंट्री होती है ना, क्योंकि घर का अंदर का किसी को पता नहीं लगता, लोगों को बाहर देखकर ही पता लगता है कि इसका घर कितना साफ है और कितना सुंदर है। और बाहर ही अगर गंदा रहता है तो बाहर से देख के ही कह देते हैं, अरे इसका तो घर बाहर से ही गंदा है, अंदर से क्या साफ होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपनी बाहर की जगहों को रखना। तो दोस्तों, ये छोटी सी आदत घर को आधा साफ बना के रखती है। यही छोटी छोटी हमारी जो आदतें होती हैं, हमारा इससे काफ़ी टाइम भी बचता है और ये हमारे घर को साफ रखने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। तो हमारा दूसरा टिप्स है रोज़ 10 मिनट का क्लीनिंग रूल। आप ऐसा रूल बना लीजिए, आपको 10 से 15 मिनट डेली कपड़ा मारना ही मारना है। ये मत सोचना कि हमने तो कल किया था, आज गंदा नहीं, क्योंकि जो डस्टिंग होती है ना, वो दिखाई नहीं देती। आप डेली कपड़ा मारेंगे ना, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरा रोज का रूटीन है, मुझे डेली डस्टिंग करनी ही करनी है। डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, पर डेली क्लीनिंग मुझे करनी ही करनी है। ये मेरा एक रूटीन बन चुका है, तो अब तो हैबिट में आ गया है। तो सबसे पहले यही होता है, हस्बैंड जी स्कूल गए, बेटा स्कूल गया, मतलब हस्बैंड जी ऑफिस गए, बेटा स्कूल गया, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत मतलब पानी वानी पिया, थोड़ा बहुत अपने लिए जो करना है वो किया। उसके बाद जब मेरा सफाई का काम आता है तो सबसे पहले मेरी डस्टिंग ही होती है। चाहे उसमें मैं 10 मिनट दूँ चाहे 15 मिनट दूँ, पर मुझे रोज डस्टिंग करनी ही करनी है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका यही होता है कि आप 10 मिनट डस्टिंग कीजिए, सफाई कीजिए। आपको पूरा घर रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ 10 मिनट निकालें और एक छोटा सा काम कर लें। जैसे आज टेबल साफ़ कर ली,
कल किचन काउंटर साफ कर लिया, परसों अलमारी थोड़ी व्यवस्थित कर ली। पूरा धीरे धीरे पूरा घर हमारा साफ और व्यवस्थित बना रहता है। तो दोस्तों मेरा तो घर छोटा है तो मुझे तो ईजी होता है, पर जिनके घर बड़े बड़े होते हैं वो उन चीज़ों को टुकड़ों में बांट सकते हैं कि एक दिन ये कर लिया, दूसरे दिन ये कर लिया, तीसरे दिन ये कर लिया। इसलिए उनका टाइम भी बचेगा और उनकी मेहनत भी बचेगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ करने की आदत डालना। एक बहुत और आसान आदत यही होती है, कोई भी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं तुरंत उसे साफ करना। जैसे खाना बनाने की गैस, खाना बनाकर प्लेट तुरंत धो देना, कपड़े बदलते ही उन्हें टोकरी में डाल देना, या हम कोई चीज़ बाहर से लेके आते हैं, सपोज करो आप कोई नए कपड़े लेके आ रहे हैं, आपको उसको अलमारी में आके आप रखेंगे ही, पर जो आपको लगता है कि ये वेस्ट है, कपड़े जो हम नहीं पहनते हैं उनको आप पहले बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो अलमारी में आपके कपड़े भरते ही जाएंगे। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके यूज़ में नहीं है और वो वेस्ट है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, चाहे वो सामान हो चाहे वो कपड़े हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम चीज़ें संभालते रहते हैं, सजोते रहते हैं और हमारा घर एक कबाड़ बनता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर हम सोचते हैं अरे हम तो इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन घर में काम में लगे रहते हैं, फिर भी हमारा घर साफ क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाते नहीं हैं। तो दोस्तों अपना समय बचाने के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको तुरंत साफ़ कीजिए। अगर आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो तुरंत उसको धोने के लिए डाल दीजिए जहाँ पे वो रखे जाते हैं धोने के लिए। बर्तन में अगर आपने कुछ खाया है तो उसे बर्तनों को तुरंत धो के रख दीजिए जिससे ढेर ना लगे बर्तनों का। तो दोस्तों हमारी अगली टिप्स है, रोज़ थोड़ी हवा और रोशनी आने दें। घर को साफ रखना और फ्रेश रखने के लिए हवा और धूप का आना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ सुबह कुछ देर के लिए खिड़कियां खोल दें, इससे घर में ताज़ी हवा आएगी और नमी और बदबू भी दूर होगी। धूप आने से घर में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आपका घर अगर हवादार है, खुला है, खिड़कियां हैं तो दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए ताकि अच्छी फ्रेश हवा आए, धूप आपके घर में आ सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की। वीक में एक दिन डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। सप्ताह में एक दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर सफाई कर ले, जैसे पंखा साफ़ करना, सोफ़े के नीचे सफाई करना, फ्रिज को साफ़ करना या बाथरूम को अच्छी तरह से धोना। अगर हफ्ते में एक बार यह काम कर लेंगे तो गंदगी जमा नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा भी यही रहता है, मैं वीक में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ और चीज़ों को प्लानिंग के साथ करती हूँ कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, और ये चीज़ मैं रात को ही कर लेती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या चीज़ें करनी है, किस चीज़ की डीप क्लीनिंग ज़्यादा वाली जो मुझे करनी होती है ना, डीप क्लीनिंग जो करनी होती है उसमें किसको करना है, जैसे अलमारी साफ़ करनी है या बाथरूम साफ़ करना है, तो इसके लिए मुझे सुबह भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है क्योंकि मैं रात को ही सोच के रख लेती हूँ कि सुबह मुझे मॉर्निंग में क्या करना है। इसलिए इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है चीज़ों को करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, बेकार सामान हटाते रहिए। घर को साफ रखने का एक बहुत बड़ा राज है बेकार सामान को हटाना। हम अक्सर ऐसी चीज़ें भी संभाल कर रखते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। हर महीने एक बार देखें कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी नहीं। जो चीज़ें काम की नहीं है उसे दान कर दें या वहाँ से हटा दें। इससे घर खुला खुला भी रहेगा और साफ सुथरा भी दिखेगा। तो दोस्तों साफ घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि यह हमारे मन को भी शांति देता है। जब हमारा घर साफ होता है तो हमारा दिमाग भी हल्का और खुश रहता है। कभी ध्यान दिया है आपने, जब कमरा बिखरा होता है तो मन भी थोड़ा सा परेशान सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा साफ करते हैं हमारे अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। इसीलिए सफाई सिर्फ घर की नहीं होती दोस्तों, ये हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी भी लाती है। तो दोस्तों जाते जाते बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, घर को साफ रखने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं तो आपका घर हमेशा साफ, सुंदर और खूबसूरत रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी
टिप्स और मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसे ही आसान और काम के टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।